अभी आपको लिए चलेंगे सुप्रीम कोर्ट के बाहर, जहां पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से मीडिया से बात की जा रही है। मुर्दे जो है उनकी इन्वेस्टिगेशन तक जाना है, आपने मुर्दों की इन्वेस्टिगेशन तक जाना है, तो आपको वहां से कुछ नहीं मिलेगा। अगर परवेज मुशर्रफ 10 से 12 साल में कुछ नहीं निकाल सका, तो आप किस खेत की मूली हैं कि आप इस चीज को निकाल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो इमरान खान और जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ हनीफ अब्बासी साहब ने रेफरेंस दायर किए थे, उनकी तारीख़ में जो पेश रफ्त है वो आपको बताने के लिए आए हैं। आज वाज़े तौर पर ये सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया है कि चूँकि जो एलिगेशंस हैं इमरान खान और PTI के ख़िलाफ़, उसमें ना सिर्फ फ़ॉरेन फंडिंग है जो कि कॉन्फिस्केट होनी है, जो महज हदूद है इलेक्शन कमीशन की, बल्कि इसमें फ़ॉरेन फंडिंग उस नौयत की भी है जो सेक्शन 15 पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर के तहत आती है, और वो चूँकि वाज़े तौर पर कानून की मुताबिकत में सुप्रीम कोर्ट की ज़िम्मेदारी है, तो उसको जुड़वा करके कमीशन में भेजने से उन्होंने इनकार किया और कहा कि अगर यही बात है तो फिर हम ही सुनेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट का ये ज़िम्मेदारी उठाना, ये एक इमरान खान के लिए, PTI के लिए ये बहुत ही संगीन मामला है, और यकीनन उनकी रातें जो हैं हराम हो जाएंगी। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन में तो पहले ही 3 बरस से ये मामला उठा हुआ है, जो अकबर बाबर साहब ने, उनके अपने फाउंडर मेंबर ने उठाया हुआ है, और 3 बरस से कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अंडरस्टैंडिंग के तहत, कभी वहाँ पर स्टे एप्लीकेशन के तहत, कभी ऑर्डर चैलेंज करने के तहत, कभी वकील के पेट में मरोड़ करने के, कभी उसके गिट्टे में मोच आने के, कभी उसकी मूंछ को आँच आने के, ये मुख्तलिफ बहाने 3 साल लगे चले आ रहे हैं। आखिरकार उनके ऊपर कंटेम्प्ट हुई वहाँ पर सुओ मोटो, जिसमें उनको फिल्थी और अनसिविलाइज कहा गया, जिसका पंजाबी या उर्दू का तर्जमा अगर आप सुनना चाहें तो वो गलीज और हैवान है। ये बाकायदा ऑर्डर में लिखा गया, और उसके बावजूद ये इतने ढीठ हैं, इतने ये ढीठ हैं। बराए नाम तो ये बड़ा कहते हैं कि जी हम अदारों का जो है ना वो एहतराम करेंगे और अदारों को पुख्ता बनाएंगे। अभी कल उनकी स्टेटमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट को हम जो है लोगों को सड़कों पे लाएंगे अगर कोई इस तरह की बात हुई। शायद उनको पता था कि वज़ीर आज़म ने पहले ही मना कर दिया सबको कि हम बिल्कुल किसी किस्म की कोई इस तरह हरकत नहीं करेंगे। तो इमरान खान साहब, ये इलेक्शन कमीशन के लिए भी आपके कानों में कोई चीज़ खड़कती है कि नहीं? इधर भी तुम्हारे दिमाग के जो पुर्जे वो चलते हैं कि नहीं? ये भी पाकिस्तान का आईनी अदारा है कि नहीं? आइन तुम्हें पता है क्या है? कभी पढ़ा है? या सिर्फ वो लाल गेंद के पीछे भागते रहे और जो रसालों में तुम्हारी मशहूरी हम सुनते रहे सारी उम्र वही है आपके पास? या सूटा शूटा ला के गुजारा कर दो बस? थोड़ा जा आइन भी पढ़, इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़े, आपको समझ आए ये पाकिस्तान क्या है। ये सिर्फ हूटिंग और नारेबाजी नहीं है कि बल्ला उठा के ऐसे कर दिया और बल्ला उठा के ऐसे कर दिया, विकेटें उसकी गिर गई और बॉलिंग फलाने ने कर दी। ये हमारा भी मुल्क है, और तुम्हें तमीज़ ये सिखाएंगे इंशाल्लाह ताला जल्दी। तुम्हारा वक्त आ गया। जो तुम सुप्रीम कोर्ट के लिए कहते हो वो इलेक्शन कमीशन के लिए क्यों नहीं कहते तुम? क्या इस वक्त के जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं उनको PTI ने चुनाव में अपना हिस्सा अदा नहीं किया पार्लियामेंट में? तो फिर सिर्फ इसलिए महज कि आपके खिलाफ दरखास्तें आई हुई हैं और आप जवाब देने के काबिल नहीं है, तो इसलिए आप इनको बुरा भला कह रहे हैं? जब आप जवाब देने के काबिल नहीं थे इसलिए आप FBR के चेयरमैन को बुरा भला कह रहे थे। जब IG इस्लामाबाद अपनी कानूनी जो जिम्मेदारियां थे उनको सरअंजाम दे रहे थे और उनके सर में तुमने कीलों के डंडे मारे, उस वक्त तुम्हें आइन नहीं याद आता था, अदारे नहीं याद आते थे? तुम किस मर्ज की दवा हो? तुमने पाकिस्तान में तुम तबाही की अलामत बने हो, बदबख्ती की इस मुल्क की। और ये जो अब हमें वक्त के साथ साथ समझ भी आती जा रही है, ये जो तुम्हारे ऊपर केस है जो कि तुम इश्तिहारी डिक्लेयर हो गए और तुम्हारी सारी जमात के ऊपर FIR कटी हुई हैं, अब वो SIT में हमें मिल गई है रिपोर्टें, वो हम आने वाले दिनों में शाया कर रहे हैं कि वो कौन कौन सी FIR है, उसमें कौन कौन सा शख्स आपकी पार्टी का नामजद है, उस पर कौन कौन सी दफ़ा लगी है, उसमें कार्रवाई क्या हो रही है। अब हमें समझ आ रही है कि तुम्हें हर जगह से ये ऐसी खूबसूरत पनाह मिलती है कि तुम्हें कोई पूछ गिछ ही नहीं है, तुम्हें कोई बुलाता ही नहीं है।
तुम जो मर्जी करते फिरो, ताकि जब तुम्हें उस तरह के तौर पर इस्तेमाल किया जाना हो तो फिर तुम अच्छे बच्चे की तरह वही करो जो तुम्हें कहा जा रहा है। क्या ये वजह है इमरान खान कि तुम्हें हर कोने से, हर अदालत से, हर किस्म के एहतसाब से पाक रखा जा रहा है? चाहे तुम फॉरेन फंडिंग करो, चाहे तुम अटैक करो इस्लामाबाद को, चाहे तुम्हारे पे 780 के इश्तिहारी तुम हो, चाहे तुम्हारे इश्तिहार जो है वो चस्पा हो रहे हो तुम्हारे गेट पे और जगह जगह, ना तुम वहाँ जाते हो, तुम्हारे पे कंटेम्प्ट हो, ना तुम वहाँ आते हो, साफ जवाब देते हो। ये कौन सी दिलेरी मिली हुई है तुम्हें? ये कैसी थपकी है? वो थपकी जरा हमें भी दिलवा दे, हम भी तो तोड़ के देखें पीटीवी। मैं भी नशरियात बंद करूं या 4 लौंडे लाकर अपने गांव से, कितनी देर में निकालूंगा यहां पर? ये क्या हो रहा है? हमें नहीं पता? पाकिस्तान बेवकूफ है जो उनको समझ नहीं आ रही है? ये सारा तैयारी की जा रही है क्योंकि बुनियादी तौर पर एक हंग पार्लियामेंट दरकार है ताकि तोड़ मरोड़ के मामला चलाए जा सके। पाकिस्तानी अवाम को मैं एड्रेस करता हूं, खुदारा इन साजिशों को समझें। आपने 3 बार नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म एक वजह से बनाया है, अब वो वजह मजीद कंपाउंड होती जा रही है। और अल्लाह करे कि अल्लाह ताला की तरफ से आपके दिल में ये नूर पहुंच जाए ये सारी हरकतें देख के कि आप आने वाले इलेक्शन में 2018 में जिसके लिए ये सब कुछ हो रहा है उसमें 2/3 मेजोरिटी लेके आए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, ताकि आइंदा सबको सबक हो जाए कि ये जो उसरा फेरने वाला ज़माना है, स्काई लैबों वाला, ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, ये ज़माना ख़त्म हो गया और असल में यही नया पाकिस्तान है। ये जो इमरान खान है ये पुराने पाकिस्तान की आखिरी हरबे हैं, आखिरी सांसें हैं। नया पाकिस्तान बनता जा रहा है आपकी आंखों के सामने। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कानून सबके लिए बराबर है। इमरान खान आओ, इलेक्शन कमीशन में जवाब दो, गिरफ्तारी दो अपनी, जाके पेश हो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, दे अपनी सफाई। क्यों आप रोक रहे हो? क्यों नहीं JIT बन रही वहां पर? दरख्वास्तें दे दे के वहां क्यों हाथ लरस रहा है? बननी चाहिए, करें इंसाफ। हम भी तैयार हैं, जा रहे हैं ना कल, आप भी आओ। तुम तो कहते थे सीना तान के कि मैं भी जाऊंगा हर कानून के मुताबिक, आप क्यों बिल्ली बन के भागे हो तुम? ये वो KP है जिसको तुम बड़े दावे कर रहे हो पुलिस कि हमने बड़ा कमाल किया ताकि तुम्हें वहां बगल में पनाह दे सके, नथिया गले में छुपे हो। उधर पर्दे के पीछे तुम अपने वो लगा रहे हो बैठ के और डंड निकाल रहे हो जो तुम घर में छुप के लगा रहे थे। लूडो खेल रहे हैं, उधर लूडो खेल रहे हो, इधर तुम्हें याद कर रहे हैं सारे। अब मर्द बनो, इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। बहुत शुक्रिया। इमरान खान की नाअहली और गैर मुल्की फंडिंग केस की समाअत के बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से मीडिया से बात की जा रही थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने कहा है कि तहरीक इंसाफ वाले किसी इदारे का एहतराम नहीं करते हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान पाकिस्तान में तबाही की अलामत हैं।